nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills. Hi, I am Bharat Kothekar from COEPCS and my CET rank was 403. हेलो, मैं गौतम पटवर्धन हूँ और मेरा CET में रैंक 500 तो 550 के बीच में था और मेरा परसेंटाइल था 99.6। मैं अभी COEP के ANTC ब्रांच। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ अथर्वधूत। फ़िलहाल आप सब देख ही रहे हैं जैसे कि मैं COEP में बैठा हूँ। सो CET में मेरा परसेंटाइल था 96.67 एंड अभी मेरी ब्रांच है मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग और हमारे साथ आदित्य बैठा है जो तुम बच्चों के लिए बहुत मेहनत कर रहा है एंड कोशिश कर रहा है कि तुम लोगों तक सारा नॉलेज पहुँचाएं ताकि तुम लोग भी अपने गोल्स तक पहुंच सको। फिर हम डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर जंप करेंगे, राइट? ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि लास्ट 10 डेज में प्रिपरेशन कैसे किया था? तो लास्ट 10 डेज़ मैंने कुछ नया नहीं सीखा था। तो मेरे जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स थे उन्हीं को मैंने बार बार रिवाइज़ कर रहा था। तो उनके जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे मैंने उनको गो थ्रू कर रहा था मैं, और उनके रिलेटेड PYQ सॉल्व कर रहा था मैं CET के। और जो जिस चैप्टर में मुझे डाउट था और जो मेरे वीक चैप्टर्स थे उनको मैंने ज़्यादा छुआ नहीं। और ऐसे केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर थे जिनमें बस रटना था, जैसे पॉलीमर्स, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, वैसे चैप्टर्स। तो वो चैप्टर मैंने अच्छे से किया क्योंकि वो दिमाग में रहता है और लोग जल्दी भूल जाते हैं। तो एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले मैंने वो अच्छे से किए थे ताकि वो एग्ज़ाम के वक्त मुझे वो याद रहे। वेल, लास्ट 10 डेज़ का मेरा पूरा प्रॉपर प्लानिंग रहता था। मुझे पता था कि मेरे कौन से टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग है, कौन से टॉपिक्स वीक है। उस हिसाब से फिर मैं जो वीक टॉपिक्स थे उन पे ज़्यादा ध्यान देता था एंड अलग से मैं हर दिन 1-2 मॉक टेस्ट देता ही था। उसमें फिर मुझे मेरे और वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स के बारे में पता चलता था एंड देन फिर मैं उसके हिसाब से वर्क करता था। पहिला क्वेश्चन की लास्ट 10 डेजमध्ये तू कशी प्रिपरेशन केली होती? मी मॉक टेस्ट दिल्या होत्या बऱ्यापैकी आणि मी करेक्ट क्वेश्चन जेवढे होते ते बघतच नव्हतो. फक्त जे क्वेश्चन्स चुकलेत ते क्वेश्चन पुन्हा एकदा 2दा-3दा सोडवायचे अँड आय गेस जे टॉपिक्स अवघड जातात ते एकदा रिवाइज करायचे. नेक्स्ट क्वेश्चन कि मॉक टेस्ट के एनालिसिस और सिली मिस्टेक से कैसे बचे और हाउ टू ओवरकम सिली मिस्टेक्स? सिली मिस्टेक्स ओवरकम करने के लिए सबसे पहले तो तुम्हें अपने दिमाग को शांत करना पड़ेगा। डोंट थिंक इट एज कि मैं ये एग्ज़ाम दूंगा तो क्या होगा, अगर मैं पास होऊंगा मुझे अच्छे परसेंटाइल आएंगे नहीं आएंगे उससे क्या होगा। जस्ट तुम्हारे एग्ज़ाम पे फोकस करो एंड गो फॉर इट। ऐसा कुछ उस कंक्लूजन के बारे में मत सोचो कि तुम्हें क्या रिजल्ट वगैरह आएगा। जे क्वेश्चन माहिती आहे की फिक्स येऊ शकतो तो क्वेश्चन तोच सोडवायचा आणि स्लोली सोडवायचा, असं नाही की गडबडीत करायची. गडबड केली तर होणारच आहे सिली मिस्टेक. सो जे येतं ते फिक्स सोडवायचं, कारण CETमध्ये तुम्हाला 50 क्वेश्चन्स असतात फिजिक्सचे. फिजिक्स केमिस्ट्री 50-50. सो तिथे तुम्हाला ॲक्युरसी मेंटेन करावी लागेल. एंड फिर भी अगर सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं तो फिर थोड़ा क्वेश्चन को पहले अच्छे से रीड करने की कोशिश करो, उसके बाद ही अटेम्प्ट करो उस क्वेश्चन। ओके, और तुमने बताया कि तुम दिन में 1-2 मॉक टेस्ट देते थे, तो रिगार्डिंग दैट कि मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करते थे या सिर्फ मॉक टेस्ट देते थे? तो मॉक टेस्ट मैंने बहुत सीरियसली दिए थे। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ प्रिपरेशन। तो मैंने ऐसे सिमुलेट करने का ट्राई किया कि मैं एग्ज़ाम सेंटर में ही हूँ और कुछ डिस्ट्रैक्शंस नहीं है और मुझे बस पेपर देना है एकदम सीरियसली 3 घंटे। तो मैंने मेरा मोबाइल दूसरे रूम में रखा था, सब नोट्स वगैरह दूसरे रूम में रखे थे सो आई डोंट गेट टेम्प्टेड टू चेक द नोट्स अगेन पेपर के वक्त। और पेपर होने के बाद मैंने पेपर का एनालिसिस किया कि कौन से क्वेश्चंस गलत हुए, कौन से क्वेश्चंस मैंने छोड़े थे, और जो क्वेश्चंस गलत हुए मैंने एक सेपरेट नोटबुक बनाया उसके लिए, और वो जो क्वेश्चंस गलत हुए मैंने वो क्वेश्चंस उस नोटबुक में लिखे। और पेपर के 1-2 दिन पहले आई यूज्ड टू गो थ्रू दैट नोटबुक टू चेक करने के लिए कि हाँ इस पेपर के इस क्वेश्चन में मेरा सिली मिस्टेक हुआ था, कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था, इस क्वेश्चन में आई फॉरगॉट द फार्मूला, तो वो फार्मूला रिवाइज़ किया। और फिर जो क्वेश्चंस मैंने छोड़े थे वो मैंने फिर से सॉल्व किए थे एंड देन आई रोट कि ये क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ मुझसे, एंड देन वो फिर से रिवाइज़ किया था एग्ज़ाम के। मॉक टेस्ट देना सिर्फ
सिर्फ मॉक टेस्ट देना तो फिर उसका तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है। तुम मॉक टेस्ट कम दो बट उसका एनालिसिस तो तुम्हें करना ही पड़ता है। अगर तुम सिर्फ मॉक टेस्ट देते जा रहे हो और कुछ एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो तुम्हें तुम्हारे स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में कुछ पता चलेगा ही। तो मॉक टेस्ट दो, उसके साथ ही साथ एनालिसिस पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि उस एनालिसिस से ही फिर तुम्हें समझेगा कि तुम्हारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स कौन से हैं, तुम्हें कौन से टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है, तुम्हें कौन सा टॉपिक वापस करने की ज़रूरत है, क्योंकि तुम्हें समझेगा कि तुम्हारा ये टॉपिक सबसे गंदा होने वाला है, तो तुम उस टॉपिक को वापस से अच्छे से कर सकते हो। लास्ट डेज में मेंटल प्रेशर कैसे हँडल किया था? हाऊ टू स्टे पॉझिटिव्ह इन लास्ट डेज? फॅमिलीसोबत बोलायचं, फ्रेंड्ससोबत गप्पा मारायच्या. ऑब्विसली जरा अभ्यासाचं सोडूनच बोलायचं, कारण थोडं त्यांना पण प्रेशर, आपल्याला पण प्रेशर. सो दॅट्स इट. वेल मेरा एक्सपीरियंस था कि मुझे तो कोई मेंटल प्रेशर था ही नहीं, लाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग। नो आइडिया ऐसा क्यों था, बट मुझे तो कोई मेंटल प्रेशर था नहीं। बट अगर तुम लोगों को मेंटल प्रेशर है तो देन वंस अगेन डोंट थिंक अबाउट द कंक्लूजन, जस्ट गो फॉर योर एग्जाम। ओके, आणि लास्ट गाइडेंस टिप्स काय देऊ शकतो स्टुडंटसाठी की लास्ट में अपन लोगों ने क्या करना चाहिए और व्हाट टू अवॉइड इन लास्ट 10 to 15 days? what you should avoid is most importantly studying new topics, क्योंकि जो तुमने पढ़ा नहीं है वो पढ़ के तुम्हें और भी टेंशन आएगा। एंड ड्यूरिंग दिस लास्ट 10-15 days यूजुअली स्टूडेंट्स बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं, तो और भी स्ट्रेस नहीं लेना है खुद पे। हाँ, वही इंपॉर्टेंट है, यू शुड नॉट टेक स्ट्रेस, एकदम काम रहना चाहिए। क्योंकि आई हैव ऑब्जर्व दैट अगर तुम पेपर एकदम कामली देते हो ना, तो द रिजल्ट्स आर एक्चुअली बेटर देन व्हेन यू गिव द पेपर एट होम। जेवढं केलं आहे तेवढं चांगलं करा, जास्त स्ट्रेस घेऊ नका. थोडं स्ट्रेस चालतं आणि ते गरजेचं पण असतं. लास्ट टिप्स मेरे हिसाब से रहेगा कि अगर तुम्हें कोई टॉपिक नहीं हो रहा है और अभी लास्ट के 10 days है, तो तुम लोग ज़्यादा टाइम पास मत करो वो एक टॉपिक पे। बाकी के अगर तुम्हें एक टॉपिक बहुत ही हार्ड जा रहा है, तुम हो ही नहीं रहा है तुमसे, तो तुम उस टॉपिक को छोड़ दो। जैसे अगर मैं मेरा एक सीक्रेट बताता हूँ अभी इधर, मैंने केमिस्ट्री में पूरा ऑर्गेनिक छोड़ दिया था एंड फिज़िक्स में पूरा मैकेनिक्स छोड़ दिया था। लेकिन फिर बाकी जो मेरा केमिस्ट्री था, फिज़िकल और इनऑर्गेनिक, वो मैंने इतना स्ट्रॉन्ग किया था कि मेरा कोई भी क्वेश्चन आया मैं उसे टैकल कर सकूँ। बाकी मैंने फिज़िक्स भी अच्छे से किया था, मैकेनिक्स पूरा छोड़ा था, तो बाकी सब तो करना ही था। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट तो मैथ्स है, क्योंकि पर क्वेश्चन 2 marks है, तो सबसे ज़्यादा वेटेज तो उस पर ही है। तो कुछ भी करो, मैथ्स को स्ट्रॉन्ग रखना ही है तुम लोगों को। मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करो, बाकी टॉपिक्स तुम खुद एनालाइज करो, तुम्हें खुद समझेगा तुम्हारे क्या स्ट्रॉन्ग है क्या वीक है। बाकी ऑल द बेस्ट सभी को, hope to see you in COEP. Yeah, thank you so much Atharva for this session. Thank you. Hopefully this will help our students. Yes. So that's it Gautam. So thanks for the video. Thanks, sir. Hopefully it will help our students. आणि ऑल द बेस्ट. और हमारे साथ आदित्य बैठा है जो तुम बच्चों के लिए बहुत मेहनत कर रहा है एंड कोशिश कर रहा है कि तुम लोगों तक सारा नॉलेज पहुँचाएं, ताकि तुम लोग भी अपने गोल्स तक पहुँच सको।